तो चलिए, आज की जो क्लास का महत्वपूर्ण बिंदु है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया कि यूपीएससी प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट का डोमिनेंस माना जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। हिस्ट्री मैंने डिस्कस की, पॉलिटी जो है कुसुम मैम ने डिस्कस की, और आज मैं आपसे तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पिलर जो है डिस्कस करने जा रहा हूं। ये बेसिकली तीनों जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो है ज्योग्राफी। तो सबसे महत्वपूर्ण ये तीनों जो है उनका नेचर काफी हद तक स्टैटिक होता है। जो इकोनॉमी और साइंस होता है वो काफी हद तक डायनामिक होता है। तो स्टैटो डायनामिक इससे मिलकर बनता है। देखो, याद करो, मैंने पहले दिन कहा था कि ये रणभूमि है और ये युद्ध का आगाज है। ये रणभूमि है, ये युद्ध का आगाज है। इस बात को समझना कि युद्ध केवल साहस और वीरता से नहीं जीता जाता, चतुराई और रणनीति का भी होना उतना ही जरूरी है। तो रणनीति बनाना है कि मुझे कहां ज्यादा टाइम देना है, कहां टाइम बचाना है, कैसे मुझे जो है वो अटैक करना है। क्योंकि भूगोल जो है वैसे तो एक सब्जेक्ट के रूप में अगर देखा जाए तो आप सिंपल सा जो है वो कुछ किताबें आपके सामने आएंगी लगातार, राइट। कुछ किताबें आपके सामने आती हैं और आपको लगता है ज्योग्राफी में क्या है यार, मैनेज कर लेंगे। तो मान लो आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये छोटी छोटी किताबें आपको हल्की हल्की पढ़नी पड़ेगी। देख रहे हैं, इतना बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत ही पढ़ना है। तो अब इसमें से क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्या चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, ये आज आपको मैं बताऊंगा और कैसे हम इसका आउटपुट निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज सबसे पहले भूगोल का पाठ्यक्रम क्या है मैं बताऊंगा, ट्रेंड एनालिसिस क्या है ये बताऊंगा, प्रारंभिक परीक्षा कट ऑफ विश्लेषण हम लोग लगातार करते चले आ रहे हैं ताकि आप अपने जो है स्ट्रैटेजी बना सकें, क्या रणनीति रहेगी और प्रश्न यहां कहां आए हैं। साथ ही साथ आज 2 चीजें होंगी। जो बच्चे पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं वो क्वेश्चंस को देखें और समझने की कोशिश करें इसमें कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। जो पहली बार जुड़ रहे हैं और समझना चाहते हैं यूपीएससी क्या है, वो भी उनको जरूर अटेम्प्ट करें और ये देखें कि मुझे प्रश्नों की भाषा समझ में आ रही है कि नहीं। क्योंकि इस लेक्चर के आखिरी में कुछ बहुत अद्भुत होने जा रहा है। कुछ लगातार मैं एक नई स्ट्रेटजी आपसे डिस्कस करूंगा और आप देखेंगे आप अपना खुद का प्रोग्रेस चार्ट बना सकते हैं। तो आज हम प्रोग्रेस चार्ट पे भी पहुंचेंगे, ये बहुत जरूरी है। किसी एग्जाम की तैयारी में प्रोग्रेस चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है और ज्यादातर बच्चे लगभग जो है वो इसको भूल जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और अब हम इस बारे में आगे बढ़ जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग। ज्योग्राफी की जब मैं बात करता हूं, भूगोल, भूगोल क्या एक सब्जेक्ट है? सबसे पहली बात, बच्चों को लगता है कि मात्र एक सब्जेक्ट है। भूगोल जो है वो बहुत बड़ा डायमेंशन क्रिएट करता है, बहुत बड़ा डायमेंशन। भूगोल अपने आप में एक सब्जेक्ट होने के साथ साथ, इस बात को समझिए, भूगोल अपने आप में एक सब्जेक्ट होने के साथ साथ जो जियोपॉलिटिकल अप्रोच है, यानी कि भू राजनीति अप्रोच, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, राइट। इसी के साथ साथ भूगोल से आप इकोनॉमी की समझ बना सकते हैं, इसीलिए इकोनॉमी की क्लास बाद में रखी है। अर्थव्यवस्था यानी कि जो हमारा अर्थशास्त्र है उसकी भी समझ भूगोल से निकलती है। लिखते जाना और बनाते जाना, बहुत कुछ समझ में आएगा। इसके साथ साथ पर्यावरण की जो समझ है, जिस पर अभी आपने देखा कि मिशन लाइफ शुरू किया गया, प्रधानमंत्री ने अभी शुरू किया और बच्चों की शिक्षा में पर्यावरण को जो है इंक्लूड किया गया, यह भी डेरिवेटिव कहां से निकल कर आता है? यह डेरिवेटिव ज्योग्राफी से निकल कर आता है, राइट। ये ज्योग्राफी से जो है वो निकल कर आता है। तो ये इसी के पार्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद है कल्चर यानी संस्कृति, तो ये भी हमारा इसी रूप में निकल कर सामने आता है। तो अब आप देख रहे हैं कि कल्चर को समझना है, अधिवास को समझना है, मानव भूगोल को समझना है, आर्थिक भूगोल को समझना है, भू राजनीति को समझना है और पर्यावरण को समझना है। इसके लिए सबसे जरूरी क्या होगा? इसके लिए सबसे जरूरी होगा कि आपके पास पर्यावरण और भूगोल की समझ होनी चाहिए। इसका मतलब है, यह विषय क्या है? यह हिस्ट्री से थोड़ा सा अलग है। हिस्ट्री जहां वो अपने आप में एब्सोल्यूट सब्जेक्ट है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया। जो ज्योग्राफी है वो बेसिकली डेरिवेटिव सब्जेक्ट होता है, इसको व्युत्पन्न विषय कहते हैं, यानी ये एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट में एंटर कर जाता है। इस बात का महत्व समझिएगा, यानी इस सब्जेक्ट का जो विषय है वो बहुत ज्यादा ट्विस्टिंग है। ये एक विषय दूसरे विषय के साथ जाकर अटैच हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपसे एक बात कही कि ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू द जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति। भू राजनीति का मतलब है देशों की स्थिति और उससे उत्पन्न होने वाली राजनीतिक अवस्थाएं। एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मजा आएगा, मजा आएगा। आज का पेपर की हेडिंग देखो, आज के पेपर की हेडिंग देखो, क्या लिखा है? अगर आप लोगों ने पेपर पढ़ा होगा, आतंकी फंडिंग के खिलाफ वैश्विक सम्मेलन में पाक को न्योता नहीं। और चीन को जो है आमंत्रित किया गया है, लेकिन चीन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। भारत में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है जिसमें आतंक की परिभाषा
इसको डिफाइन करने के साथ साथ आतंक का क्या स्वरूप है और भारत जैसे तमाम देश किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं। पढ़ा होगा आप लोगों ने, सभी लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं तो आज पढ़ लेना। अब आप कहेंगे सर ज्योग्राफी में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। अब जो इसमें लाइन लिखी समझना, यूपीएससी को समझो। एक बात मेरा आज से एक फार्मूला याद कर लो, जितने भी बच्चे हैं, एक फार्मूला बोलूं, जो चर्चा में है वो पर्चा में है, जो चर्चा में है वो पर्चा में है। चर्चा का मतलब जो न्यूज में है, पर्चा मतलब यूपीएससी पेपर में। जो चर्चा में है वो पर्चा में है, बस ये समझ लेना, यही मजा है, यही मजा है। तो भैया ये आ गया चर्चा में। तो सवाल है पाकिस्तान को क्यों नहीं हमने इनवाइट किया। तो तुम्हें लगेगा सर पाकिस्तान दुश्मन देश है, अरे पाकिस्तान की हम ऐसी तैसी कर रहे हैं। इसके पीछे जियो पॉलिटिक्स। हम पाकिस्तान की चर्चा क्यों कर रहे हैं। हम संयुक्त राष्ट्र में हमारे जितने भाषण होते हैं, हम जनरली पाकिस्तान हम पे और हम पाकिस्तान पे आरोप लगाते हैं। इसके पीछे जियो पॉलिटिक्स एक ऐसी सच्चाई, आप कोई भी देश अगर दूर है, अगर कोई भी देश दूर है तो हम उसको अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन भूगोल में ये हमारा पड़ोसी देश है जिसके साथ हम अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, हमारे स्टेट्स की बाउंड्री शेयर होती है, और हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसके साथ या तो हम इसको कट ऑफ करते हैं या इसके साथ संबंध बनाते हैं, बहुत जरूरी हो जाता है। तो भूगोल का जो ताकत है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो जो भी जियो पॉलिटिक्स चल रहा है, हम पाकिस्तान की बात क्यों कर रहे हैं, हम चाइना की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी जियो पॉलिटिकल सच्चाई है, वो भू राजनीतिक सच्चाई है कि इनके साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं। इन देशों में होने वाली कोई भी हलचल हमें प्रभावित करती है। मैक्सिको में क्या हो रहा है ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका में क्या हो रहा है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ज्योग्राफी तुम्हें इसकी समझ पैदा करके दे देता है। इस साल का अगर पेपर देखोगे, जो अभी आईएएस प्रीलिम्स का पेपर हुआ, तुम जाकर देखोगे ना, इतने ज्यादा क्वेश्चन इसी आईआर पर। बच्चों ने कहा आईआर के क्वेश्चन थे, मैंने कहा आईआर सिलेबस में ही नहीं है, वो ज्योग्राफी का डायनेमिक पोर्शन था। उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे थे वो या तो मैपिंग के बेस पे थे या वो किस पे, जियोपॉलिटिकल बेस पे थे। तो ज्योग्राफी मैं कुछ फैक्ट के रूप में रट लूं एक अलग चीज है, और अगर मैं इसको इंटरडिसिप्लिन समझ लूं एक अलग चीज है। 11 क्वेश्चन लोगों से गलत हुए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जियोपॉलिटिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। रेडी, चलो। अब सिलेबस है क्या और सिलेबस में क्वेश्चन कहां से आया है, राइट, कहां से आया है। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना होता है बड़े ध्यान से, भूगोल में हमें अपनी पृथ्वी और अपने देश, हमारा देश क्या, भारत, हमें इसके बारे में परिचय होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट, मैंने कहा 2 पर्पस है, एक एग्जाम में जाना, दूसरा एग्जाम के साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसका प्रभाव क्या है और भारत को समझने में कितना मददगार हो सकता है, देश को समझने में कितना मददगार हो सकता है। तो इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। देखो यूपीएससी वाले कितना गेम खेलते हैं, तुम ये समझने की कोशिश करो। बड़ा छोटा सा सिलेबस है यूपीएससी, जो तुम्हारे नोटिफिकेशन में आएगा, अभी जब फॉर्म निकलेगा तो तुम देखना कितना छोटा सा नन्हा सा सिलेबस दिया। ये ज्योग्राफी का सिलेबस है। देखो क्या लिखा है, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक नेचर, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। बस कितना छोटा सा नन्हा सा सिलेबस है ना। और स्टूडेंट भी क्या करता है, पतली वाली किताब खरीद के लेकर आता है, वन लाइनर, और सोचता है अरे इतना सा तो दिया है यार, अरे ऐसे करके खत्म कर। 15 दिन में भूगोल खत्म, टाइम टेबल बनता है, और भूगोल कहता है बेटा 15 दिन में तुम भी खत्म। दोनों लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या छुपा और मैं क्या पढ़ाऊंगा और क्यों इसके अंदर क्वेश्चन इतने आते हैं, यह जानना बड़ा जरूरी है। यह रहस्य समझ जाओगे कि इसके अंदर ही पूरी दुनिया बसा दी है और इतना डायनेमिक दे दिया है कि स्टूडेंट अगर नहीं पकड़ पाए फिर क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, खत्म। अब देखो मैंने इसमें क्वेश्चंस के बेसिस पर क्या क्या निकाला है। तो क्वेश्चन जैसे मैंने बताया था कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होते हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो अपना प्रादुर्भाव है। तो ये मान के चलिए कि 14% का जो आसपास पेपर है, क्योंकि इसमें मैंने मैप अभी इंक्लूड नहीं किया है, इसमें अगर हम मैपिंग इंक्लूड कर देंगे तो ये लगभग 18%, 17% पेपर जो होता है, यानी 100 में से 16-17 क्वेश्चन तुम्हारे हर हालत में ज्योग्राफी एंड मैपिंग से आते ही आते हैं। तो अगर तुम्हें सक्सेस लेनी है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सबसे पहले तो इसको कोर पकड़ के बैठ जाओ, ये स्टैटिक पार्ट को जो एक के बैठ जाओ।
चलो अब बात करते हैं, कट ऑफ पे तो हमारी बात हुई नहीं, यानी ये जो बताने की कोशिश है कि ये जो पोर्शन है ये तुम्हारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि प्रश्नों की प्रवृत्ति बदल रही है। जो लोग जा रहे हैं 28 तारीख को एग्जाम देने, प्री का 28 मई को, वो ये समझ लें कि उनको इसी चुनौती का सामना करना, पेपर हलवा नहीं आएगा, पेपर बहुत टफ होता चला जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। तो मैं क्या पढ़ाऊंगा, अब देखो उसमें कितना छोटा सिलेबस दिया था, देखो ये है बच्चा जब जाके देखता है, अरे ये तो ऐसे ऐसे खत्म कर देंगे। फिर आपने भी बनाया होगा टाइम टेबल, 20 डेज में ज्योग्राफी, 20 डेज में हिस्ट्री। अब जरा देखो इसके अंदर क्या है। लेट्स स्टार्ट। जो मेरा पहला टॉपिक होगा उसको ध्यान से देखते जाओ, पहला है खगोल विज्ञान, राइट, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट रहा। तो अब ये पार्ट क्यों है, बिकॉज दैट्स कम्स अंडर द साइंस ऑल्सो। लेकिन पिछले कुछ सालों से जब मैंने क्वेश्चन देखा, पैटर्न चेंज हो रहा है। आज की डेट में खगोल विज्ञान में नई नई खोजें हो रही हैं, तो बेसिकली मैंने इसको इसके अंदर इंक्लूड किया है, क्योंकि मेरा पर्पस सिर्फ तुम्हें पढ़ाना नहीं है, तुम क्वेश्चन भी तो करके आओ। जो परिवर्तन हो रहा है उसके साथ तो चलो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना और संगठन, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द अर्थ, ये सारे टॉपिक पीवी सर आपको डील करेंगे, ठीक है। चट्टानों का वर्गीकरण, भूकंप और ज्वालामुखी, द रॉक सिस्टम, अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो, जो तुम्हारा लिखा ना फिजिकल ज्योग्राफी। तो जब तुम पढ़ते होगे तो सोचते हो यार फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ें। ये देखो, ठीक है, ये नन्ही सी किताब है बेचारी, पतली सी, ठीक है, वो भी केवल इंडिया की, अभी वर्ल्ड की है ही नहीं है। तो ये नन्ही सी बेचारी सी किताब है, अब तुम जाके इसको खरीद के लेकर आते हो, बहुत फेमस किताब है। अब ये किताब तुम्हारे सामने आ जाएगी, तुम्हारे पास पढ़ने के लिए 1 महीना है, ऐसी तुम्हें 4-5 किताबें पढ़नी है, क्योंकि तुम्हारा फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तो बेचारी नन्ही सी किताब है। तुम इसको ऐसे खोलोगे, अरे सर अभी रुकिए, हम अभी पूरा फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ के खत्म कर देते हैं, पूरी फिजिकल है ज्योग्राफी का हिसाब किताब है इसमें। अब होता यह है कि तुम ये पता ही नहीं कर पाते कि कहां पर जो है वो इंपैक्ट क्रिएट होता है। तो अगला टॉपिक देखते जाओ। अगर तुम खुद से भी पढ़ रहे हो और मान लो 99 रुपए ना दे पाओ, वर्ल्ड बैंक तुम्हें मान लो वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेना 99 रुपए के लिए, तो भी नोट डाउन कर लेना कि हाँ सर ने बड़ी मेहनत से क्वेश्चन से इसको निकाला है, कि कहां से क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, कैसे वो चीज कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए, पर्वत निर्माण प्रक्रिया, माउंटेन फॉर्मेशन प्रोसेस, जिसे ओरोजेनी भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के भूगोल और वैश्विक भूगोल में लगातार ये क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मैं और कौन कौन से टॉपिक कवर करूंगा। वेदरिंग, इरोजन, मेजर डिग्रेडेशन, मेजर लोकेशन, क्योंकि ये क्या काम करते हैं, ये भू आकृतियों को परिवर्तित करते हैं। तो भू आकृतियां यानी पृथ्वी पर जो ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी है, उसमें लगातार चेंजेस होते रहते हैं, जो लैंडफॉर्म्स हैं वो लगातार चेंजेस होते रहते हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये बहुत ही डायनामिक फैक्टर्स हैं, जो जियो ज्योग्राफी में जो सबसे बड़े चेंजेस हैं वो यही लेकर आते हैं, और इन्हीं की वजह से हम सारी स्टडी करते हैं, राइट। अगला है क्लाइमेटोलॉजी, इसको लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूपीएससी में ये जैसे सादिम फूफा के बिना शादी नहीं होती है, वैसे ही सादिक फूफा है, ज्योग्राफिक फूफा है, ये सब कुछ डिवाइन करते हैं। जिस स्टूडेंट को, लिख लो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिस स्टूडेंट को क्लाइमेटोलॉजी नहीं आती वो एनवायरमेंट में वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगा, खाली रट के जाएगा, और रट के जाएगा तो घटता चला जाएगा। जो रटेगा वो घटेगा, सिंपल सा फंडा है, जो रटेगा वो घटेगा, ठीक है। तो यहां पर सिंपल सा फंडा चल रहा है, क्लाइमेटोलॉजी में अपनी पूरी ताकत लगा दो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तुम एनवायरमेंट इकोलॉजी में कमांड नहीं कर सकते। चले, नेक्स्ट है ऊष्मा बजट, सूर्यातप। और जैसे अभी एक सज्जन है, क्योंकि ट्रॉल्स क्या है बहुत परेशान कर रहे हैं ओपन, और ये वैसे भी इसके जो जीएस की ये इस सेगमेंट में ओपन पे लास्ट क्लास है, कि मैंने बताया था ना कि हम देख रहे हैं अभी बहुत से बच्चों का लॉगिन आईडी नहीं बना है, बहुत ढेर सारे आ रहे हैं। तो जैसे इन्होंने कहा 99 रुपए में ऐसे बकैती होगी, तो देखो क्या है ना, तुम्हें ये बात कहने के लिए यहां आए हो, अपना समय वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारा जीवन तो वैसे भी चला गया। तो हमारे किसी भी स्टूडेंट को दे दो कि भैया हम तुमसे 4-5 साल पूछ लेंगे, तो भैंसिया चराते हो पकड़े जाओगे। तो ये प्रमाण दे रहा हूं, ये चीज पढ़ाई जाएगी, तुम इसको कल को कहीं भी खड़े होगे, हाँ सर ये हमारा टॉपिक नहीं हुआ, होगा। इसीलिए बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में बहुत से लोग कर रहे हैं 99 रुपए में क्या होगा, बकैती होगी, समय खराब होगा। नहीं मेरे भाई, आज ये अंतिम क्लास है, जिसको एडमिशन लेना ले ले, क्योंकि पीछे से प्रोसेस हो रहा है, मैं ही सबसे पहले शुरू करूंगा, और बकैती क्या होती है ये तुम्हें क्लास में बताऊंगा, अभी बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। मैं तो ऐसा इंसान हूं, निचोड़ के बाहर कर देता हूं स्टूडेंट को, ठीक है। हाँ तुम जो है वो मत आना, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और तुम तो माई बाबूजी से पता नहीं कितने साल से पढ़ने के नाम पर सोना बाबू के लिए पैसा ले रहे हो, तो थोड़ा संभाल के हैं, थोड़ा संभाल के। हम थोड़ा मास्टर, थोड़ा जटिल किस्म के हैं,
ठीक है, तो बड़ा जटिल किस्म के मास्टर हैं। चलो, इसके बाद ऊष्मा बजट, सूर्यातप, आर्द्रता, वाष्पीकरण। कभी इससे पहले ना देखे होगे, कहां से क्वेश्चन आ रहा है, क्या हो रहा है, बनना तुम्हें आईएसए है। ठीक है, चलो, इसके बाद हम बात करते हैं क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान के समकालीन। ये नया टॉपिक मैंने जोड़ा है, जान लो क्यों। क्योंकि लगातार जिस तरह से इस बार का भी पेपर आया, कंटेम्प्रोरी जो कुछ भी हो रहा है, मान लो ओशिनोग्राफी में रिसर्च हो रहा है, क्लाइमेटोलॉजी में रिसर्च हो रहा है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कुछ लेकर आ रहा है, क्वेश्चन बन रहे हैं उस पर। और स्टूडेंट जो है वो, चूंकि ज्योग्राफी एंड यू आपकी कोचिंग में आपको पढ़ाया नहीं जाता, वो बोल दिया जाता है अरे यार हमारा मैगजीन आएगा पढ़ लेना। न्यूज़पेपर पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं होता। जैसे अभी फरवरी आएगी ना, पैर कांपना शुरू हो जाएंगे। देखना, मेरी बात सुनना, और ना हो तो गलत साबित कर देना। ठीक है, मैं टीचर अच्छा हूं कि नहीं ये बात की बात है, मैं एनएलपी ट्रेनर हूं, न्यूरो लिंग्विस्टिक, तुम्हारे दिमाग को तुमसे ज्यादा समझता हूं। ठीक है,